नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सेना के रिटायर्ड जवान कमांडो अरुण गौतम के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा एनएसए की कार्रवाई पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने साधा निशाना। उन्होंने जिला प्रशासन को चेताया, 15 दिन का दिया समय, अगर वापस नहीं ली जाती है तो कार्रवाई तो जिले में होगा। आंदोलन तभी सैनिक एकत्रित होकर सड़कों पर उतरने को होंगे मजबूर। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र के रिटायर्ड जवान कमांडो अरुण गौतम के साथ पुलिस एवं कलेक्टर के द्वारा की गई एनएसए की कार्रवाई का विरोध जोरों से हो रहा है। आपको बता दें कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद कमांडो अरुण गौतम समाज की सेवा में लग गए थे और उन्होंने लगभग 12 बच्चों को गोद भी लिया था, जिनका पूरा खर्चा वे स्वयं वहन कर रहे थे। वहीं कोरोना काल में त्योथर विधानसभा एवं दूर दराज के लोगों की हर संभव मदद किए एवं उनके घर तक खाने का पैकेट भी पहुंचा था। 11 कमांडो अरुण गौतम की पत्नी एवं विधायक से लेकर रीवा जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक कार्यालय तक इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। वहीं पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी का कहना है कि अगर जल्द से जल्द रीवा जिले में कमांडो के खिलाफ की कार्रवाई को वापस नहीं लेती है जिला प्रशासन, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरहद पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक के साथ पुलिस एवं प्रशासन ने मिलकर एनएसए की कार्रवाई की है, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, जहां एक तरफ मोदी सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, सैनिक जब बॉर्डर पर होता है तो सरहद की रक्षा करता है, जिससे देश सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है और देश का लोकतंत्र सुरक्षित होता है। जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो गया या इसके पहले ही सैनिक का स्वभाव राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र की एकता अखंडता और राष्ट्र की मानवता और भ्रष्टाचार जैसे जो रोग लगा है इस देश में, उसके खिलाफ एक वातावरण रहता है। हो सकता है कि जो कमांडो अरुण गौतम ने, उसके ऊपर कई तरह के कई जगह, क्योंकि वो आर्मी का आदमी है, रहने वाला उत्तर का है और रिटायरमेंट के बाद उसका सेटलमेंट हो गया नैनी में। छोटे मोटे बातचीत में कोई 7-16 लगा दे, छोटी धाराएं लगा के मुकदमा लगा दे और फिर वो ख़त्म हो जाए, उसको फिर से ज़िंदगी गिनती करते रहें। और बेसिकली जिस बात पर राजपा की बात हो रही है, एनएसए की बात हो रही है, एक मामला है भ्रष्टाचार का, बिजली का, चारों तरफ से खयानत का। अगर वो पहुँच कर वहाँ बातचीत किया, गांव के जनता, इलाके के लोग एकत्रित होके उन्हें कहा कि आप रक्षा करिए, फ़ोन करके बुलवाया, चला गया, तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं है संगीन, जितना बड़ा संगीन अपराध बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से संगीन अपराध बना के, और जिस तरह से माना हमने के अपराध किया है तो उसको सजा मिले, या अपराध किया है जेल गया, पर जिस तरह से डाकू को भी, यहाँ ददुआ को इस तरह से नहीं गिरफ्तार करने के लिए गई पुलिस, जिस तरह से नैनी में जाकर उसकी वाइफ कहीं बाहर थी, कटनी में थी, और उसके बच्चे भर 2 छोटे छोटे घर में थे, और वो कहीं गया था बगल में, बुला लेते भाई, कौन सी ऐसी बात थी, भागने वाला क्या था, कौन सा भागता, अगर भागता तो ये इस तरह से कृत्य ही क्यों हो जाता है, इसे मुकदमे क्यों लगते। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। पूर्व सैनिक परिषद सेवा मध्य प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैं पूरे फौजियों के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और पूरे पूर्व सैनिकों के तमाम उनके आक्रोश और उनके भीतर के भड़ास जो निकल रही है, जो उनकी सूचनाएं आ रही मेरे पास तक, मैं प्रशासन से, इस जिले के कलेक्टर से, इस संभाग के कमिश्नर से, क्योंकि इसकी जब कोई होता है तो समीक्षा होती है, एनएसए कार्रवाई से 1 महीना में कलेक्टर या कमिश्नर बैठकर समीक्षा करते हैं। हमने अवसर दिया है कि अगर आप इस समीक्षा करके, और जो आपराधिक कोई मामला आपको नजर आता है वो करिए, पर राष्ट्र पे जैसे घृणित कार्रवाई या राष्ट्रद्रोह एक सैनिक के ऊपर करेंगे, और जो सैनिक जो न किसी देश का न विदेश का, आपके ही इस जिले का है, तो मैं समझता हूँ कि समाज में बड़ा भारी इसका आक्रोश है और गलत मैसेज जाएगा, गलत प्रशासनिक संदेश जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है और प्रशासन से खास तौर पर कि ये राजपा की कार्रवाई, एनएसए की कार्रवाई को, इसको ब्रेक किया जाए और उसको सैनिक के भांति उसको वहाँ पर जो अपराध घटित हुआ है, जब तक जमानत नहीं होती जेल में अनुरोध रहा है भाई।
आप आर्मी से थे, रिटायर हुए, फिर मऊ विधानसभा से आप विधायक भी थे। अब तक क्या आपके द्वारा अरुण गौतम के पक्ष से लेकर, वो भी रिटायरमेंट आर्मी जवान है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों को शायद ये भी बात आ रही है कि उनके साथ मारपीट अथवा और सारी बातें आ रही हैं, तो क्या आपके द्वारा अब तक कोई पत्राचार रीवा से लेकर भोपाल तक अब तक बचाव में क्या किया गया कि ये जो एनएसए की कार्रवाई हो रही है ये गलत है कि सही है? इसकी जांच होनी चाहिए, इसके बाद फिर ये प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। लेकिन अब तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई? हमारे द्वारा कार्रवाई यही है कि सब जगह हमारे ज्ञान में संज्ञान में जब आई बात, मैं बाहर था, मेरे ज्ञान संज्ञान में परसों बात आई और तब तक 10 दिन हो चुके हैं। उनकी पत्नी भी मेरे पास जब आपके मीडिया पर जा चुकी थी, एसपी के पास जा चुकी थी, कलेक्टर के पास जा चुकी थी और तमाम मीडिया में जब ये खबरें आईं तो इसके बाद हमने उनको सूचनाएं दी उस परिवार को कि भैया कहाँ नैनी में है कि रीवा में है, कहाँ है, आओ मिलो, क्या है, कैसा है, पूरा प्रकरण दिखाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कूद पड़े आग में, हमने उनका रिकॉर्ड भी देखा कि ये प्रयागराज में उनके छोटे छोटे जो बताया ना कि 107-16 जैसे अनुरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं, लगभग 16 प्रकरण है सर। नहीं, 16 में गिनती के 16 है, 16 हैं नहीं, वो गिनती के हैं, परंतु खात्मा लग चुका है। हाँ, मगर अब हैं, इसको गिन रहे कि हैं। जैसे मान लीजिए हम बाहर निकले, ऐसे तो मेरे ऊपर भी न जाने कितने मुकदमे थे, हम तो न जाने कितने बार रहे हैं, मेरा तो इतिहास ही करा, पर मैं लोकतंत्र की हत्या में कभी भी हाथ नहीं बटाया। और अरुण गौतम को भी मैं सलाह दिया हूं कि प्रशासनिक स्तर पर और अपने को इतना अग्रेसिव न करें जिसमें खुद का भी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान हो और फौजियों की बदनामी भी हो। मैंने कोशिश किया है, सब जगह मैंने फ़ोन किया है, मैं पूरे जिले के फौजियों को फ़ोन कर रहा हूँ, जगह जगह कर रहा हूँ और अवसर दे रहा हूँ प्रशासन को कि जो बैठक हो, समीक्षा बैठक, उसमें इसकी रासुका की कार्रवाई या एनएसए की कार्रवाई पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। अन्य प्रकरणों में, क्योंकि प्रकरण विचाराधीन है न्यायालय में, तो जब कोई चीज़ न्यायालय में चली जाती है तो फिर उसमें व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। पर हम एक वाले प्रकरण विशेष जोर दे रहे हैं, अगर 15 दिन में कोई ठीक कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर का सैनिक एकत्रित करेंगे और फिर प्रशासन के साथ दो हाथ करने में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। जानकारी भी मिल रही है कि सैनिक और आप जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मैंने कहा ना, मैं अभी अवसर दिया हूँ, बातें कुछ गोपनीय भी होती हैं और इसलिए कि ये सैनिक का मामला है। सैनिक एक नहीं होता, सैनिक देश का होता है। सैनिक है हमारे लाखों सैनिक, हमारे इस प्रदेश में भी, हमारे इस जिले में भी 7-8 हजार फौजी रिटायर्ड हैं, वर्तमान में 10,000 के करीब फौजी हैं। तो मैं, चूंकि हम लोग फौजी हैं, देश के खिलाफ एकदम से नहीं खड़ा होते, क्योंकि देश हमारा है, देश को हमने सजाया संवारा है, देश के लिए हमने कुर्बानी दी है। ये जो कलमकार यहाँ बैठे हैं प्रशासन में, इनके कलम से ये देश नहीं चल रहा, ये देश चल रहा है सैनिकों की कुर्बानी से, शहादत से, सैनिकों के तमाम वीरता से। तो हम अवसर दिए हैं अभी, और नहीं होगा तो हमने कहा ना कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो सारी कार्रवाइयाँ हम देश के लिए, समाज के लिए और फौजी के लिए करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।